आज हम लोग पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। आज ये पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। सॉलिड का हम लोग क्लासिफिकेशन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बेस में करेंगे। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मतलब हो गया कि कोई भी सबस्टांस मैग्नेटिक सबस्टांस को यदि अट्रैक्ट या रिपेल एनी ऑफ देम करता है तो उसका वह प्रॉपर्टी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कहलाता है। तो यहाँ पे देखते हैं इसके बेस में सॉलिड कितने प्रकार के होते हैं। फर्स्ट हमारा होता है डाई मैग्नेटिक सॉलिड। देखिए डाई मैग्नेटिक सॉलिड वैसे एटम्स या वैसे मॉलिक्यूल्स डाई मैग्नेटिक होते हैं जिसके सभी इलेक्ट्रॉन्स पेयर में होते हैं। The substance which is diamagnetic if their all electrons are in pair। जिस सबस्टांस के ऑल इलेक्ट्रॉन्स पेयर में होंगे उस सबस्टांस को हम लोग बोलते हैं डाई मैग्नेटिक। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखते हैं जैसे ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर इन पेयर्ड। पेयर्ड का मतलब समझ रहे हैं, जैसे हमारा हीलियम एटम है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 मिलता है। हमारे पास s ऑर्बिटल है और s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। तो कह सकते हैं कि इस एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पेयर्ड में है, 2 ही इलेक्ट्रॉन हैं और दोनों इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड में हैं, इसीलिए इस सॉलिड को हम लोग डाई मैग्नेटिक सॉलिड बोलेंगे। सिंस ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड in diamagnetic solid, so it's slightly repel the magnetic substance। क्योंकि इसमें क्या होता है कि ऑल इलेक्ट्रॉन्स पेयर में होते हैं, यानी रिजल्टेंट जो मैग्नेटिक फील्ड जो बनता है वो 0 बनता है, तो उसके वजह से ये क्या करेगा, मैग्नेटिक सबस्टेंस को स्लाइटली रिपेल करेगा। अब इसका कुछ एग्जाम्पल है, जैसे एग्जाम्पल क्या क्या होंगे, जितने भी सारे इनर्ट गैस हैं वो इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं।
मॉलिक्यूल्स भी इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। एल्कलाइन अर्थ मेटल, देखिए एल्कलाइन मेटल नहीं हो सकता है, लेकिन एल्कलाइन अर्थ मेटल इसका एग्जाम्पल होगा। इनिशियल हो गया, वाटर हो गया, और भी इस तरह के मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। कुछ लोगों की दिमाग में ये बात चल रहा होगा कि सर इनर्ट गैस का तो सही बात है, ऑल इलेक्ट्रॉन्स पेयर में होंगे क्योंकि इसके एटॉमिक ऑर्बिटल ऑलरेडी फुल फिल्ड होते हैं, लेकिन एल्कलाइन अर्थ मेटल का ऑर्बिटल भी क्या फुल फिल्ड होंगे। एक एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज हम कैल्शियम की बात करते हैं, एटॉमिक नंबर 20 हो जाते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। देखिए यहाँ तक जो ऑर्बिटल है वो कम्प्लीटली फिल्ड है। ये लास्ट में देख रहे हैं कि हमारा एटॉमिक ऑर्बिटल एस है और इसके पास एटॉमिक ऑर्बिटल एक ही होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 हैं। मतलब कर सकते हैं कि अल्कलाइन अर्थ मेटल भी जो है उसके सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड में है, मतलब वो भी हमारा डाईमैग्नेटिक होगा। चलिए, तो ये समझ में आपको आ गया होगा डाईमैग्नेटिक। एक ये इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आता है, वो याद रखना है कि कोई भी सब्सटेंस जो होगा उसका डाईमैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। तो यहाँ पे नोट में आप ये पॉइंट लिख सकते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जो पॉइंट है आपका डाईमैग्नेटिक या मैग्नेटिज्म डज नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। ये जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। चलिए, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। ये हमारा फर्स्ट टाइप्स ऑफ सॉलिड था डाईमैग्नेटिक, जिसमें सभी इलेक्ट्रॉन्स पेयर में होंगे, ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा। इनर्ट गैस हो गया, अल्कलाइन अर्थ मेटल हो गया, मॉलिक्यूल्स हो गए इसके एग्जांपल। अब हमको दूसरा जो पढ़ना है वो पैरामैग्नेटिक पढ़ना है। दूसरा हमारा है वो पैरामैग्नेटिक सॉलिड। कहता है these types of substance have at least one electron unpaired। देखिए, पेयर मतलब होता है जोड़ा में, और अनपेयर्ड मतलब हो गया जोड़ा में नहीं। तो यदि सारे इलेक्ट्रॉन्स जोड़े में आ जाते हैं तो उसको हम पैरामैग्नेटिक बोलते हैं, और यदि सभी इलेक्ट्रॉन्स जोड़ा में नहीं आता है, कम से कम एक ऐसा इलेक्ट्रॉन्स हो जो जोड़ा में न हो, तो उसे हम लोग बोलते हैं पैरामैग्नेटिक। जैसे कहेंगे कि सर कम से कम एक, तो एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो सकता है। जैसे हम लिखते हैं अल्कली मेटल, इनर्ट गैस, एल्कलाइन अर्थ मेटल के अलावे जो भी बचते हैं वो लगभग सभी क्या होते हैं, मतलब जो डाईमैग्नेटिक नहीं है वो हमारा पैरामैग्नेटिक होगा। जैसे एल्यूमिनियम हो गया, गैलियम हो गया, और भी बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, etc बहुत सारे इस तरह के मौलिक एटम्स हो जाएंगे जो आपका पैरामैग्नेटिक होंगे।
जैसे अगर हम एल्यूमिनियम की देखें 13 एटॉमिक नंबर 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p 1 है, इसको में ये हमारा एल्यूमिनियम हो गया। p में एटॉमिक ऑर्बिटल मालूम होगा 3 होते हैं, p में एटॉमिक ऑर्बिटल 3, इलेक्ट्रॉन 1 और ये इलेक्ट्रॉन हमारा क्या मिला, अनपेयर्ड मिला। कहेंगे सर फास्फोरस 15, देखते हैं ये नियोन तक इसको लिख सकते हैं और नियोन के बाद हमारा 3h2 और 3p5 हो जाएगा, 10 और 5 15। अब देख 10 और 5 15। p में एटॉमिक ऑर्बिटल हमारा जो है वो 3 है, 3 एटॉमिक ऑर्बिटल है और तीनों इलेक्ट्रॉन जो है वो अनपेयर्ड। आप पहले पढ़ चुके होंगे कि इलेक्ट्रॉन जो है ना पहले आपका ये एक डायरेक्शन में फील्ड करता है, अगेन वो होने के बाद हमारा ही दूसरा डायरेक्शन में स्पिन ये फील्ड करता है। तो यहाँ तक समझ में आ गया। तो ये सब सारे हमारे हो गए पारामैग्नेटिक। डाईमैग्नेटिक और पारामैग्नेटिक यदि पता करने होंगे तो आप जरूर इस बात को देखेंगे, इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है या नहीं। कम से कम एक इलेक्ट्रॉन भी अनपेयर्ड हो जाता है तो वो हमारा पारामैग्नेटिक, और यदि और इलेक्ट्रॉन पेयर्ड में होता है तो वो हमारा डाईमैग्नेटिक। चलिए तो यहाँ पे कुछ और भी पॉइंट्स हैं जो इसके लिए हमें नोट करना होगा। जैसे कह सकते हैं कि ये पारामैग्नेटिक है, मतलब कम से कम एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। देखिए जब दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर में होते हैं ना तो इसका डायरेक्शन ये, इसका डायरेक्शन ये, दोनों का रिजल्टेंट जो हमें मिलता है वो 0 मिलता है। बट यहाँ पर इक्वल इलेक्ट्रॉन्स नहीं, इसमें एक इलेक्ट्रॉन तो दूसरा इलेक्ट्रॉन इसका है नहीं, तो इसका डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से इसका जो रिजल्टेंट है वो 0 नहीं होगा, इसलिए ये अट्रैक्ट करेगा, रिपेल नहीं करेगा। पारामैग्नेटिक सॉलिड स्लाइटली रिपेल द मैग्नेटिक सब्सटेंस। पारामैग्नेटिक सॉलिड जो होते हैं वो स्लाइटली रिपेल करेंगे मैग्नेटिक सब्सटेंस को। यहाँ तक क्लियर है। चलिए तो आप लोग को हम कुछ एग्जांपल देते हैं और आप इस एग्जांपल को चेक करके देख लीजिए पारामैग्नेटिक है या डाईमैग्नेटिक है। जैसे हमारा एग्जाम्पल दे रहे हैं कॉपर प्लस मैग्नीशियम 2 प्लस एल्यूमिनियम 3 प्लस जिंक Zn2 प्लस क्रोमियम 3 प्लस etc। तो इतना आपका ये खुद से वर्क करना है, आपको चेक करना है कि ये इसमें से कौन सा पारामैग्नेटिक होगा और कौन सा डाईमैग्नेटिक होगा, और इसको कमेंट करके आप बताइए कौन डाईमैग्नेटिक है और कौन पारामैग्नेटिक है। एक दिखा दूं, चलिए ठीक एक दिखा देते हैं। जैसे हम ये मान लेते हैं ये कॉपर प्लस की बात करते हैं, कॉपर प्लस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए हम प्लस को अभी साइड करते हैं। ये हमारा 19 इलेक्ट्रॉन्स 19 एटॉमिक नंबर होता है 29। तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p 6 4s1 और 3d 10 होता है। तो जब यहाँ पे ये कॉपर का हो गया, लेकिन जब कॉपर प्लस लिखते हैं तो हमारा लास्ट ऑर्बिटल जो है ना वो एस वाला है, तो एस वाला जो ऑर्बिटल है उसके में इलेक्ट्रॉन 1 है, तो प्लस का मतलब हो गया कि एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे 0, मतलब इसमें कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। अब देख रहे हैं कि इसके सारे ऑर्बिटल है वो कम्प्लीटली फिल्ड है, पूरे पूरे भरे हुए हैं। तो भरा हुआ होगा तो निश्चित है कि पेयर में ही होगा, मतलब सभी इलेक्ट्रॉन पेयर में है।
यानी कह सकते हैं कि हमारा क्या होगा, डाई मैग्नेटिक होगा। बात समझ में आ गया। तो इस प्रकार से आप सारे को चेक करके बताइए कौन हमारा आपका डाई मैग्नेटिक है और कौन पारा मैग्नेटिक है। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं अगले सॉलिड की। जो हमारा सॉलिड तीसरा नंबर होगा वो फेरोमैग्नेटिक सॉलिड। फेरोमैग्नेटिक सॉलिड कहता है द मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ दिस सब्सटेंस कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ डोमेन थ्योरी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो सब्सटेंस का होगा वो एक्सप्लेन किया जाएगा डोमेन थ्योरी के बेसिस में। जैसे होता क्या है, एक्चुअली इन दिस सब्सटेंस, इस प्रकार के सब्सटेंस में देयर एग्जिस्ट ए ग्रुप ऑफ लार्ज substance atoms or molecule having magnetic moment in same direction. Domain have different direction, but in presence of magnetic field all domain allowed in some direction and attract magnetic strongly. When such substances are kept in a strong behavior, even when molecules formula is removed। ध्यान देना है, फेरोमैग्नेटिक का ये बहुत बड़े डिफिनेशन हो गया। इतना बड़ा डिफिनेशन याद नहीं होगा तो सिंपल याद रखना है कि जो परमानेंट मैग्नेट जो है वो जिसको भी अट्रैक्ट या रिपेल डायरेक्टली रूप से कर सकता है। द सबस्टेंस which are attract or repel by the substance which are attract or repel by the substance which are attract or repel by the permanent magnet। ये जो फेरोमैग्नेटिक जो है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो करेगा, लेकिन एक डिफिनिट कंडीशन में। इसका कुछ एग्जांपल्स भी हैं, एग्जांपल्स नोट कर लेंगे। ये आपका फेरस, कोबाल्ट, निकेल, आगे हमारा चौथा जो हो जाएगा वो होता है फेरी मैग्नेटिक सॉलिड। फेरी मैग्नेटिक सॉलिड क्या है, कहता है देज आर वीकली अट्रैक्ट बाय द मैग्नेट। देज सॉलिड आर attracted weakly by the solid। ये सॉलिड के द्वारा अट्रैक्ट किया जाएगा, लेकिन वीकली अट्रैक्ट किया जाएगा। इसमें होता क्या है, द रिजल्टेंट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे रिजल्टेंट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो होगा वो नॉट इक्वल टू 0 होगा, 0 के इक्वल नहीं होगा।
और इसमें क्या होता है कि डोमेन्स आर अरेंज्ड इन एंटी कॉम्प्लेक्स। इसको में जो डोमेन जो अरेंज्ड होता है वो एंटी डायरेक्शन में होता है और डायरेक्ट फॉर टू डोमेन्स इन वन डायरेक्शन एंड वन डोमेन्स इन अपोजिट डायरेक्शन। कहने का मतलब हो गया कि दो डोमेन एक डायरेक्शन में हो, अपोजिट डायरेक्शन में एक ही डोमेन हो, तो उस केस में नेट जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो लॉस कर जाएगा, मतलब वो जीरो नहीं होगा। इसलिए कह सकते हैं कि ये हमारा ये हमारा फेरी मैग्नेटिक होगा। यहाँ पे एक चीज याद रखना है, ये नोट है, हम लोग ये फेरी मैग्नेटिक है, इसको से पैरामैग्नेटिक में बदला जा सकता है। इफ फेरी मैग्नेटिक सॉलिड आर स्ट्रांगली heated, then it's convert to into पैरामैग्नेटिक। अगर कोई फेरी मैग्नेटिक सॉलिड है और उसको हम लोग स्ट्रांगली हीट कर देते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाएगा पैरामैग्नेटिक सॉलिड में। चलिए, तो ये हमारा था। आगे इसका एग्जांपल देखते हैं, फेरी मैग्नेटिक का एग्जांपल। फेरी मैग्नेटिक का एग्जांपल हो जाएगा Fe3O4। एग्जांपल याद रखना है ये सब, MgF2O4 Zn Fe2O4 etc। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे। बस आपको देखना है कि नेट जो रिजल्टेंट है वो जीरो है या नहीं है। अगर जीरो नहीं है तो फेरी मैग्नेटिक, और अगर जीरो है तो वो अगला होगा, जिसको हम लोग, ये लास्ट हमारा है पांचवा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये हमारा पांचवा हो जाएगा एंटी फेरो मैग्नेटिक। इसमें क्या करना है कि इस प्रकार के इन दिस टाइप्स ऑफ सॉलिड डोमेन्स आर अरेंज्ड इन कंपेंशन फैशन विच रिजल्ट इन मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू जीरो। देखिए इसमें क्या होगा, the solid in which the net magnetic moment is not equal to जीरो। एग्जाम्पल इसका देखते हैं। MnO4 H2O3 और भी हो सकते हैं। एक चीज याद रखना है कि फेरोमैग्नेटिक हो, फेरी मैग्नेटिक हो या एंटी फेरोमैग्नेटिक हो, ये सब में से किसी को हम लोग जब बहुत ज़्यादा हीट कर देते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाएगा पैरामैग्नेटिक सॉलिड में। यानी एंटी फेरोमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक या फेरी मैग्नेटिक, तीनों में से किसी को गर्म करके और पैरामैग्नेटिक सॉलिड बनाया जा सकता है।
तो ये हमारा था क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, और ये भी हमारा आज एंड हो गया, और ये सॉलिड स्टेट का चैप्टर भी। तो चलिए आगे हम लोग आगे का चैप्टर अगले दिन स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप ये चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे।